नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो में दोस्तों बताने वाले हैं एसएससी जीडी का फॉर्म कैसे भरें और कितना दोस्तों पोस्ट आया है, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। अगर दोस्तों आप भी एसएससी जीडी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो दोस्तों आप भर सकते हैं। दोस्तों पोस्ट आया है 39,481 पोस्ट टोटल आया हुआ है। इसमें अलग अलग पोस्ट पर आया हुआ बहाली। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप अगर एसएससी जीडी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो दोस्तों आप भर सकते हैं। दोस्तों मैं वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, आप अगर वहां से चाहें तो दोस्तों आप वहां से इस साइट पे आ सकते हैं। जैसे ही दोस्तों साइट पे आप क्लिक करिएगा, आप एसएससी जीडी के साइट पे आ जाएंगे। दोस्तों इसमें पहले हम बता देना चाहते हैं एसएससी जीडी का डेट कितना है। तो दोस्तों यहाँ पे डेट है, एप्लीकेशन जो आया है 5/9 को आया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद इसका लास्ट डेट कितना तक है, तो डेट आपका है 14/10/2024 तक है, रात को 11 बजे तक। उसके बाद दोस्तों इसको पे करना होगा आपको फी। इसका एग्जाम जो होता है एप्लीकेशन फी आपको पे करना होगा, वो आपको यहाँ पे 15/10 तक आपको पे करना होगा। उसके बाद आप फॉर्म भरते टाइम आपका कोई भी चीज गलत हो जा रहा है तो इसका सुधार करने का डेट है, वो करेक्शन डेट है 5 से 7 नवंबर के बीच में आप सुधार कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो एग्जाम होगा दोस्तों CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड इसका एग्जाम होगा। उसके बाद इसका एडमिट कार्ड का भी इसमें बिफोर एग्जाम अभी यहाँ पे नहीं दिया है। उसके बाद इसका फी आपको जो लगेगा वो लगेगा, एप्लीकेशन फी वो 100 रुपए है। ओबीसी और EWS के लिए 100 रुपए फी लगेंगे। उसके बाद SC/ST के लिए फ्री है। उसके बाद जो भी लड़की का फी है फीमेल लोगों के लिए, वो सब के लिए फ्री है। इसमें एज कितना मांग रहा है, तो एसएससी जीडी के लिए एज लिमिट 1/1/25 तक इसमें एज लिमिट है। दोस्तों 18 से 23 वर्ष तक आपको इसके बीच में अगर आपका एज है तभी आप भर पाएंगे इसको। और इसका टोटल सीट कितना है दोस्तों, तो इसका टोटल सीट आया है 39,481 पोस्ट टोटल आया हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे अलग अलग जो होता है फोर्स, वो अलग अलग यहाँ पे पोस्ट बांटा हुआ है। जैसे BSF का पोस्ट कितना है, CISF का कितना है, इसी प्रकार से यहाँ पे अलग अलग सबका पोस्ट आया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे एसएससी जीडी का दिया हुआ है, यानी किस कैटेगरी में आप आते हैं उसके अनुसार यहाँ पे दिया हुआ है वैकेंसी। जैसे यहाँ पे मान लीजिए UR में आप आते हैं जनरल में, तो यहाँ पे जनरल के लिए पोस्ट है BSF में 5,563 पोस्ट और EWS के लिए कितना है 1,330 पोस्ट। अगर OBC में आप कैटेगरी में आते हैं तो उसका 2,906 पोस्ट है। यहाँ पे SC में कितना है, तो आपका 218 पोस्ट। इसी तरह से यहाँ पे अलग अलग बांट दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट वाइज से भी बांटा हुआ रहता है। इसमें इसका आप नोटिफिकेशन खोलिएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा अलग अलग कौन से स्टेट में कितना बहाली आया हुआ है। इसको भरने के लिए आपको फिजिकल एलिजिबिलिटी आपको क्या चाहिए दोस्तों, इसको भरने के लिए आपको हाइट, आपको अगर मीन है, अगर आप लड़का है तो 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए OBC और जनरल के लिए और SC के लिए। और यहाँ पे ST के लिए चाहिए 162.5 सेंटीमीटर चाहिए। उसके बाद अगर फीमेल है तो उसके लिए 157 सेंटीमीटर चाहिए। अगर ST में है तो 150 सेंटीमीटर चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे चेस्ट चाहिए। उसके बाद आपको चेस्ट नापा जाता है तो वो आपको यहाँ 80 से 85 सेंटीमीटर चाहिए। उसके बाद अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ ST के लिए चाहिए 76 से 80। उसी तरह से यहाँ पे फीमेल का चेस्ट नहीं नापा जाता है तो यहाँ पे ना कर दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे रनिंग यहाँ पे होता है, तो लड़का के लिए यहाँ पे 5 किलोमीटर 24 मिनट में। उसके बाद सेम वही रनिंग रहेगा। उसके बाद यहाँ पे लड़की के लिए यहाँ पे चेंज रहता है 1.6 किलोमीटर चाहिए, 8.5 मिनट में आपको चाहिए। तो दोस्तों ये सब आपके अंदर अगर है इतना चीज तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एसएससी की वेबसाइट पे आइएगा तो यहाँ से आपको लॉगिन करने के लिए कहेगा और यहाँ पे पासवर्ड डालने के लिए। अगर आपका पहले से एसएससी का रजिस्ट्रेशन है तो आप यहाँ से लॉगिन करके पासवर्ड डाल के लॉगिन हो सकते हैं, कैप्चा डाल करके। अगर नहीं है तो दोस्तों यहाँ पे हम रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर नोटिस यहाँ पे खुल के आएगा। दोस्तों आप OTR जब करिएगा तो ये 1 टाइम ही होता है OTR। एसएससी का आप फॉर्म भर रहे हैं तो ये एक बार आपका OTR होता है। उसके बाद यहाँ से यही एक बार OTR होगा, जब भी आप फॉर्म भरना चाहें वो आप भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। जैसे ही कंटिन्यू करिएगा यहाँ पे आपका फॉर्म आ जाएगा खुल करके। इसमें आपसे मांगेगा कि आपके पास आधार कार्ड है, तो यहाँ से यस कर लीजिएगा। अगर आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ से नो करके भर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा ID लगाकर, वोटर ID या फिर बैंक कार्ड वगैरह लगा करके आप डालकर भर सकते हैं। तो इसमें आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे आधार कार्ड दीजिए, बेटर रहेगा। आधार नंबर के बाद दोस्तों यहाँ पे अपना कैंडिडेट नेम, यहाँ से कैंडिडेट वेरीफाई नेम मांगेगा। इसी तरह से आपको नीचे भी यहाँ पर जेंडर डालना होगा, कंफर्म वेरीफाइड जेंडर करना होगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। उसके बाद वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ करना होगा। फादर नेम डालना होगा। उसके बाद फादर नेम वेरीफाई कर देना होगा।
जो भी आप डिटेल भरेंगे यहाँ पे आप मैट्रिक का डिटेल डालिएगा। दोस्तों यहाँ पे आप हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं वो यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में आप डाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों अपना मोबाइल नंबर जो आपका चालू होगा जिस पर आपका OTP आ सके वो आप मोबाइल नंबर डाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल ID डालना होगा। उसके बाद दोनों पर आपका OTP आएगा, उसके बाद वेरीफाई करना होगा। उसके बाद वेरीफाई करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। आपके मोबाइल और ईमेल पे भी रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, आपके स्क्रीन पे भी रजिस्ट्रेशन ID आ जाएगा। उसके बाद आपके मोबाइल पर एक पासवर्ड आएगा 6 अंक का और ईमेल पे भी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से दोस्तों कंटिन्यू पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपसे रजिस्ट्रेशन ID मांगा जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपसे पासवर्ड डालने को कहा जाएगा। उसके बाद यहाँ से कैप्चर कोड डाल करके यहाँ साइन इन पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही साइन इन पर क्लिक करिएगा, क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल कर आएगा। यहाँ पर आपसे ओल्ड पासवर्ड यानी जो आपके मोबाइल पे पासवर्ड आया है वो आपको यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे अपना न्यू पासवर्ड क्रिएट करना होगा, यानी आप अपना नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे 8 अंक का होना चाहिए, 8 अंक से ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड मांगा जाएगा, नीचे में यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड मांगा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर आप इसमें से कोई एक चूज कर लीजिएगा। हमने यहाँ पर ये चूज कर लिया है फेवरेट मूवी, तो यहाँ पे हमने डाल दिया जो है। उसके बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर नीचे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही आगे आएंगे उसके बाद फिर से आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर डालने को कहेगा। उसके बाद यहाँ से अपना जो पासवर्ड आप बनाए हैं, क्रिएट किए हैं, वो पासवर्ड यहाँ पे डाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कैप्चर कोड डालिएगा। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद अगला पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपसे कैटेगरी पूछा जाएगा, जो आप रहेंगे कैटेगरी भर लेंगे। उसके बाद वेरीफाई कर लीजिएगा कैटेगरी। उसके बाद यहाँ से नेशनलिटी डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर अपना पहचान चिन्ह डाल लीजिएगा, जो भी आपका एक पहचान चिन्ह होगा वो यहाँ पे पहचान चिन्ह डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस जो आपका होगा वो यहाँ पे हम फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर स्टेट, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से डिस्ट्रिक्ट डाल लेंगे। उसके बाद यहाँ से पिन कोड डाल लेंगे। आपका अगर यही सेम एड्रेस है तो आप यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस में यहाँ पर यस करके परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस को सेम कर सकते हैं, सेम एड्रेस पे क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं आपका यहाँ पे सक्सेस हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला पेज खुल कर आएगा। इस तरह से हम रिव्यू पर क्लिक करके हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम डिक्लेयर पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपका OTR कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको OTR आपका हमेशा के लिए यही OTR रहेगा। जब भी आपका SSC का फॉर्म आता है आप इसी OTR पे हमेशा अप्लाई फॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद आपका इस तरह का पेज खुलेगा। खुलने के बाद आपको यहाँ पर माई एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएगा कांस्टेबल GD का फॉर्म आ जाएगा, इसमें दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपका स्टार्टिंग डेट, यहाँ पे इन डेट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ अप्लाई करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, तो दोस्तों अप्लाई ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर फिल फॉर्म पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपका जो भी आप OTR में फॉर्म भरे होंगे यहाँ पर आपका सारा डिटेल खुलकर आ जाएगा, अपना डिटेल चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम नेक्स्ट पर, उसके बाद हम यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करके अगला पेज पर आ जाएंगे। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका क्या है, इंटर है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है। यहाँ पे आप चूज करके यहाँ पे डाल सकते हैं अपने मुताबिक आप जो किए रहेंगे। उसके बाद आपका ये बहाली है 10th पर, मैट्रिक पर, तो यहाँ पे एडमेटिक आपका जो भरे हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट ले लेगा। उसके बाद यहाँ पर अपना डिटेल यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, जो भी आप भरे हैं OTR टाइम में मैट्रिक का यहाँ पे आपका सही है। तो यहाँ पे मैट्रिक में क्या है, परसेंटेज है या फिर CGPA है, तो यहाँ पे अपना परसेंटेज और CGPA डाल करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका अगला पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ से एक सर्विसमैन यस नो पूछ रहा है, तो यहाँ से आप नो कर लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों अगर एज में आपको छूट चाहिए 18 से 23 साल से अगर ऊपर आपका एज हो गया है, यानी 24-25 हो गया है, तो दोस्तों आप इसके छूट के अनुसार आप OBC को 3 साल और SC को 5 साल दिया जाता है। तो यहाँ पर आप यस करके आप यहाँ पे अपना जो भी है कोड वो चूज कर सकते हैं। उसके बाद अन्यथा आपका नहीं है, छूट में नहीं लेना चाहते हैं, नो कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे में भी यहाँ पर नो कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके अगला पेज पर आ जाएंगे।
उसके बाद आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना होगा। 3 सेंटर आपको चूज करने होंगे, अपने मुताबिक यहाँ से सेंटर चूज कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों एग्जाम के लिए कंप्यूटर बेसिस यहाँ पर आपको लैंग्वेज चूज करना होगा। तो यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, जिस लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं वो यहाँ पे लैंग्वेज चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके पास एनसीसी है तो यहाँ से यस कर लीजिएगा, नहीं है तो यहाँ से नो कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से स्पोर्ट यानी खेल सर्टिफिकेट आपके पास है गेम वगैरह का, यहाँ पे दिया हुआ स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल या नेशनल लेवल, आपके पास खेल सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आप यस करिएगा, अन्यथा आप नो रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे स्टेट चूज करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना यहाँ पर हम उसके बाद स्टेट वेरीफाई करके यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे, यहाँ कंफर्म डिस्ट्रिक्ट कर देंगे नीचे। फिर उसके बाद यहाँ पर इसको भी नो रखिएगा। उसके बाद यहाँ से आपको पोस्ट परफॉर्मेंस चूज करना होगा। इसमें आपको अलग अलग पोस्ट दिया हुआ है, जैसे यहाँ ए बीएसएफ के लिए यहाँ पे कोड दिया हुआ है ए, उसके बाद सीआईएसएफ के लिए कोड दिया हुआ है बी, उसके बाद यहाँ पे सेंट्रल सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के लिए यहाँ पे दिया हुआ है सी, उसके बाद यहाँ पे एसएसबी के लिए दिया हुआ है डी, उसके बाद यहाँ पर आईटीबीपी के लिए दिया हुआ है ई। तो इसमें आपको ये कोड आपको यहाँ पर भरना होगा। उसके बाद सेम कोड भरना होगा। अगर आपका गलत हो जाता है आप रीसेट पे क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको लाइव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे लाइव वाले ऑप्शन पर, यहाँ पर आपसे कैमरा पूछा जाएगा। आपका अगर 2 कैमरा है यानी फ्रंट कैमरा में, उसके बाद अलग से कैमरा लगा हुआ है, और तो यहाँ पे जो कैमरा से आप लेना चाहते हैं यहाँ से अलाउ ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका कैमरा स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप जो रेड यहाँ पे सीना है बीच में आपका, उसके बीच में ही आपको लेना होगा फोटो, क्लिक करना होगा। यहाँ से देखिए इस तरह से हम अपना मिला लेंगे। और उसके बाद अगर चेहरा पे अगर धुंधलापन आता है तो आप यहाँ से लाइट को बांट सकते हैं, अलग से लाइट आप जला लीजिएगा। देखिए मैंने यहाँ से लाइट जला लिया। उसके बाद यहाँ से कैप्चर पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही कैप्चर पर क्लिक करेंगे यहाँ से देखिए मेरा फोटो सेव हो गया। उसके बाद सेव पर क्लिक कर लेंगे, मेरा फोटो सेव हो चुका है। उसके बाद यहाँ से हम नीचे में सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। अपलोड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड सक्सेसफुली हो चुका है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आपको अगला पेज पर आ जाइएगा। यहाँ पर आपका आ जाएगा कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर खुल जाएगा। जो भी आप डिटेल भरे हैं आपका फॉर्म में, एक बार आपको फिर से वेरीफाई करना होगा। उसके बाद वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आई एम एग्री पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ से कैप्चर कोड डालेंगे। उसके बाद सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे यहाँ से आपसे पेमेंट करने को कहा जाएगा, तो यहाँ हम मेक पेमेंट पर क्लिक करके पे कर लेंगे एप्लीकेशन फी। यहाँ से जिस माध्यम से आपको करना होगा उस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पर 1 मिनट के लिए आपको वेट करना होगा। उसके बाद आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका पेमेंट रिसिप्ट आ जाएगा। इसको आप प्रिंट करना चाहते हैं, इसको प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फिर से हम माई एप्लीकेशन पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस पर आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों आप इस तरह से फॉर्म को भर सकते हैं। एसएससी जीडी का आप भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं।